अब मोसेस को परमेश्वर ने कहा हाथों को उठा। याद रखिए, तीमुथियुस में लिखा गया है हर पवित्र जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। पॉल कहता है एक जगह पे कि अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करो। अभी एक सिद्धांत मत बनाइएगा हमेशा कि हमेशा उठा नहीं है, जस्ट बाइबल बताती है। अब जब मूसा ने अपने हाथ उठाए तो बनी इज़राइल जीत रही थी, लेकिन जब उसके हाथ नीचे हो रहे थे तब इज़राइल हार रहा था। तब मूसा समझा कि दो लोग क्यों आए। तब उन्होंने क्या किया, जैसे मोसेस ने हाथ उठाए उन्होंने उसके हाथों को सपोर्ट किया और इज़राइल जीता। अब आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं, यहां दुआ हो रही है, वहां पर दुआएं हालातों से लड़ रही है। अमेजिंग ना। यहां पर प्रेयर हो रही है और वहां पर उनकी प्रेयर की वजह से कोई उनके हालातों से लड़ रहा है। आज का प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, अब हर कोई है ना सेल्फ डिपेंडेंट बनता जा रहा है। मुझे कई सारे लोग कहते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस पे लिखते हैं ऐसे, खुद पे भरोसा करो। आप जानते हो बाइबल स्टेटमेंट को रिजेक्ट करती है। बाइबल बताती है तुम्हें अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करेंगे वो खुदा पे तो कर ही नहीं सकते। किन चीजों में? चलो सोचो, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ और आपको वो लोग कहें आपको ये टास्क दिया जाए तो आप कर सकते हो, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, उधर ये बात मत करना। ठीक है, 1 मिनट में निकाल देंगे वो आपको। लेकिन जब बात आती है खुद को बदलने की, बात आती है उन कामों की जो हमसे नहीं होते हैं, क्या आप प्रेयर के अंदर इस तरह जाते हैं? अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो जानते हैं क्या होगा, आप नीचे उतर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली लड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको कल की बात बताता हूं। मैं कल बहुत परेशान हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए। एक्चुअली जब मैं आ रहा था तो मैंने आरटीपीसीआर करवाई थी, और जब मैं आ रहा था तब मैं इंडिगो की फ्लाइट थी मेरी। तो जैसे मैं काउंटर पे खड़ा हुआ, उन्होंने मुझे कहा यू आरटीपीसीआर। मैंने अपना फोन निकाला, लिंक पे क्लिक किया, मेरी लिंक ही नहीं खुल रही थी। तो मैंने उनको कहा मैडम मैंने करवाया है पर ये खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और मैं आपको आगे नहीं पहुँचा सकती जब तक आप मुझे न दिखाएं। फिर जानते हैं क्या हुआ, मैं 2 मिनट के लिए स्ट्रेस में आया कि पता नहीं इन लोगों ने तो प्रार्थना नहीं की है मेरी फ्लाइट कैंसिल होने के लिए। लुधियाना वाले करते हैं और हमेशा होती है। ठीक है, भले लोग हैं वो लोग भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से क्लिक किया। 15 मिनट तक मैं क्लिक करता रहा। फिर वो कुछ ओटीपी मांग रहे थे, फिर ओटीपी डाल रहा था, फिर भी नहीं हो रहा था। लास्ट में मैंने थोड़ा परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार थोड़ा ही टाइम बचा है मेरा, और मुझे शाम को मुंबई में पहुंचना था, अंधेरी में मीटिंग थी। तब मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है, प्लीज मेरी मदद करिए। मैंने छोटी सी प्रेयर की प्रभु से, और फिर मुझे एक ख्याल दिया प्रभु ने, परेशान मत हो, इस व्यक्ति को कॉल कर। फिर मैंने वहां पर से एक आदमी को कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा आप फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं आपको फिर से भेज देता हूं। फिर उन्होंने मुझे भेजा, हाँ खुल गया। मैंने आंटी को बोला ये देख, बोला गो। सुनिए, आपने देखा है कभी कभी दबाव कितना दबा देता है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, देखो मैं भी ऐसा ही हूं आपकी तरह। मैं कोई सुपर स्पिरिचुअल नहीं हूं कि मेरे को मेरा खुल नहीं रहा था, मैंने उसी टाइम पे घुटने टेके, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दे फ्लाइट, मैं इधर एयरपोर्ट पे खड़े होके प्रीच करेगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन एक चीज मैंने की। आपको पता है मुझे क्या उस टाइम पे ख्याल आया? दिस इज, आप इससे देखिए, ये तो एक छोटी सी बात है, पर देखो कई बार आपके हालातों से आप लड़ते रहते हो। लड़ते 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 उम्र से पहले आप में से कुछ लोग अपनी एनर्जी खो देते। मैंने कितने लोगों को देखा है 40-42 साल की उम्र में
जो मैं समझाना चाहता हूं ना वो समझ नहीं पाते हैं। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? प्रभु ने कहा इतना स्ट्रेस ले चुके हैं कि माइंड ही डल हो गया है इनका, डल सा हो गया है माइंड, चीजों को समझ नहीं पाते। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रेयर करते हैं अपने हालातों के लिए, इस भाई साहब की तरह जो अपने हाथ ऊपर करके बैठा है और नीचे इज़राइल जीत रही है? कि मुझे एक बात बताइए, आपने ये बंद कर दिया है और आप खुद चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं? आस्क, कोई तो चीज होगी ना जिससे आप लड़ते होंगे। मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसका स्वभाव आपसे बहुत डिफरेंट है। और जानते हो हम क्या करते हैं? हम उनके लिए प्रेयर करने से ज्यादा हम उन्हें बदलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। नो, ऐसा न करें, आप थक जाओगे। रियली मैं भी थक जाता हूं कभी कभी। मैं कई बार, आप बिलीव कीजिए, मैं लोगों को समझाता हूं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मत कर, ऐसा नहीं है, नहीं है। लेकिन मुझे कोई फल नहीं दिखता ना। मुझे लगता है कि मैं ये सब विदाउट प्रेयर्स करता हूं। आपको क्या लगता है? यहां देखिए सब, आपको क्या लगता है आप कौन हैं? वॉरियर हैं कि वॉरियर हैं? चिंता करने वाले व्यक्ति हैं कि दुआ करने वाले व्यक्ति हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी टेस्टमनी बताता हूं जो मैंने रायपुर में सुनी, और उसके बाद मैं फाइनली अपने वचन में आऊंगा जो बहुत ही औसम है। हम प्रभु को उसके लिए महिमा देंगे। सुनिए, मैं रायपुर में एक बहन से मिला। उस बहन के दो लड़के हैं। देखो कितने अपोजिट हैं दोनों। एक पास्टर है, दूसरा, उसको देखकर आप ये कहोगे कि कितना खतरनाक है। हर तरह की बुराइयों में फंसा हुआ था वो लड़का। अब ये माँ जो सवेरे उठती थी, और मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं उसके लिए, कोई हमारी योग्यता नहीं है इसमें। वो मुझे बता रही थी, ब्रदर मैं जैसे मॉर्निंग में उठती हूं ना, मैं पहले पहले आपका सरमन सुनती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा करती हूँ मैं, जो मेरा मोबाइल है ना उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करती हूँ और वो स्पीकर अपने एरिया के बाहर रख देती हूँ, सब सुने। वो मुझे बता रहे थे मीटिंग के बाद। तो उन्होंने कहा मेरा एक लड़का है, वो सारा दिन पबजी खेलता है, स्मोकिंग करता है और बहुत कुछ गलत कामों में है। तो वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे बता स्टार्टिंग के डेज में है ना, हमने अपने घरेलू पास्टर को बहुत बुलाया। वो कई बार घंटों उनके साथ बैठा, बातें की, उसको समझाया ये मत कर, तेरी मदर तेरे, ओ सॉरी उसके फादर नहीं है, बोला तेरी मदर बहुत डिस्टर्ब हो रही है, सिंगल मदर है वो। और वो बहुत सारी बातें सुनने के बाद फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने मेरा एक सरमन सुना। उस सरमन में उन्होंने एक बात समझी। उसमें मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर का काम मत करो। आई थिंक आप में से भी कुछ लोगों ने वो देखा है कि परमेश्वर का काम मत करो। परमेश्वर का काम जानते हैं क्या है? कि आप वो जो करेगा ना, आप करने की कोशिश करते हो। अभी आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों की जुबान और मन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। बोल रही थी इस सरमन को सुनने के बाद है ना, मैंने अपने बेटे के लिए 5 महीने कंटिन्यू प्रार्थना की, और हर 3 दिन में एक दिन में उपवास करती थी उसके लिए। मुझे पता है कि प्रभु का आना बहुत जरूरी है, बहुत जल्द है, और ये लड़का रह न जाए। और बोल रही थी मैं जितना इसके लिए प्रेयर कर रही थी ना ब्रदर, मैं उतना ही क्या देख रही थी कि इसके हालात खराब होते जा रहे थे। जहां पर ये जॉब करता था, उस जॉब से भी इसको हाथ धोना पड़ा, और कहां ना कहां इसके दोस्त जो थे ना वो भी इसको धोखा देने लगे। एक अजीब बात ये थी, वो मुझे जो बता रहे थे, वो कह रहे थे मेरी दुआओं से मेरे बेटे के हालातों में कोई तब्दील नहीं आई, उल्टा वर्स्ट होते गए। आप जानते हैं एक दिन ऐसा हुआ, उसके लड़के ने घर पे आके अपनी मां को जानते हैं क्या कहा? मां मैं बहुत थक गया हूं। तो उसकी मां ने उसके 25 साल की एज में पहली बार उसके मुंह से ऐसा सुना
कि वो कह रहा है मैं बहुत थक गया हूं। तब इसकी माँ ने इससे एक बात कही, क्या हुआ, क्यों थक गया? एक्चुअली उसने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से बहुत हर्टिंग पाई थी। उसकी माँ ने उस दिन समझा इट इज अ राइट टाइम टू प्रीच द गॉस्पेल। ये सही समय है सुसमाचार सुनाने का। तब उसके लड़के को उसने बताया यीशु के लिए कि तुझे मैं कितना समझाती हूँ। सुन, आज सैटरडे है, शनिवार का दिन था वो उनके लिए। बोला कल संडे है, तू कल चल। आप बिलीव करेंगे क्या हुआ? जिस दिन वो एक चर्च में गया, वहां पर एक परमेश्वर के दास आए थे। उस परमेश्वर के दास ने उसको आगे बुलाया और उसके लिए कुछ प्रोफेसी की कि तेरे लिए ये होगा। उस बहन ने इतना तक मुझे बता के मुझे उसने कहा, भैया अभी आप 1 मिनट यहीं पर रुकिएगा। मैं ऐसे खड़ा था, अपने साथ एक लड़के को लेकर आई। बोला ये टोटली चेंज। आप जानते हैं अब वो लड़का क्या करता है? अब वो लड़का सुसमाचार प्रचार करता है। His name is निखिल। परमेश्वर उस बहन के हालातों से लड़ा। आपको क्या लगता है जब भी आप प्रार्थना करोगे सिर्फ चीजें ठीक होंगी? अरे एक परमेश्वर कई बार चीजें और खराब कर देता है ताकि बंदा लौट आए। ट्रस्ट मी। ये मत सोचिए कि हमेशा दुआएं पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप दुआ कर रहे हो और सामने वाले की जो हालात हैं वो और टाइट होते जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु जानता है जब घी सीधी उंगली से न निकले तो कैसे टेढ़ा करते हैं। पर ये बात सदैव याद रखना, जिन भी लोगों को प्रेयर में आपने डाला है वे सब बचेंगे, सब बचेंगे। ठीक है, आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो। ये काम करो, जाओ पहाड़ पे, आपका घर आपका पहाड़ है, वहां पर घुटने टेको। अरे कलीसिया, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं ये दुआओं के दिन है। विश्वास कीजिए ये प्रार्थनाओं के दिन है। अरे चलते फिरते उससे बात करो। ये मत सोचो कि वो घुटनों वाली दुआ ही सुनता है। हर जगह पे जहां कहीं भी आप बैठे हो, प्रे प्रे प्रे। दुआ करने वाले व्यक्ति बनो। कभी कभी तो ऐसा बनो कि किसी के साथ बैठे हो ना, उसको दिखे भी नहीं, बट यू आर इन प्रेयर, आप दुआओं में हो। उम्मीद करता हूं कुछ लोग इससे गंभीरता से लें। बहुतों से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ से जरूर है कि आप इसे गंभीरता से लें। आमीन। चलिए हम शुरुआत करते हैं वचन की। मैं चाहता हूं आज बाइबल का हम एक बहुत ही वेल फेमस वर्ड निकालेंगे, गिलातियो 2 अध्याय। चलिए जल्दी से खोलिए गिलातियों की किताब। लाए सब? लाए हैं सब गिलातियों की किताब? हाँ, बाइबल में ही है। हाँ? सब खोल लीजिए द बुक ऑफ गैलेशियंस। हम सब खोलेंगे गिलातियों की किताब और उसका 2 अध्याय, चैप्टर 2। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठ जाओ। थैंक यू लॉर्ड। जो जिंदा हैं कहेंगे जय मसीह की। कुछ मरे हुए हैं क्या? जो जिंदा हैं कहेंगे जय मसीह की। यस, मसीह की जय हो। 2 अध्याय। ब्रदर लगाइए 20वां वचन। बहुत ही ऑसम वर्ड है, मैं रोज पढ़ता हूं इसे, आज भी पढ़ूंगा। आहिस्ते पढ़िए सभी।
आहिस्ते पढ़िए बोल रहा हूं। ओके, लिसन, जिनके पास बाइबल है वे अपनी बाइबल को खोलें, ओपन करें। ठीक है, मैं एक वचन पढ़ रहा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ब्रदर इंग्लिश लगाइए, ERV। I have been put to death on the cross with Christ. Still I am living, no longer I, but Christ is living in me. And that life which I know I am living in the flesh, I am living by faith. The faith of the Son of God, who's in love for me, gave himself for me. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। सब शांत हो जाओ। बेटा तू थोड़ा यहां हो जाएगा। आप हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अब सब यहां देखिए। सदैव याद रखिए, पौलुस इस वचन में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। सदैव याद रखिए, पॉल एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। फिर से कहूं, हमेशा याद रखिए, यहां पर ऐसा नहीं लिखा पौलुस मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। नो, यहां पर लिखा है मैं। बोलो मैं। फिर से कहता हूं, पौलुस एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। पॉल यहां पर कहता है मैं, मेरे अंदर जो मैं है ना, बोलिए मैं। आपने देखा है ना, ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते क्योंकि ये संतुष्टि नहीं होते। ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते। ये मेरी विश नहीं है, ना प्रभु चाहता है कि खुश न रहे, लेकिन ये अपने मैं के कारण कभी खुश नहीं रह पाते। इनकी डिमांडिंग्स हैं बहुत सारी। मेरे से क्यों नहीं पूछा, शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आया, बर्थडे पे मुझे विश क्यों नहीं किया, मुझे क्या मिलेगा। हर जगह पे इनके मन में ख्याल है मैं। आप देखो, ये लोग कहां पर भी एडजस्ट नहीं हो पाते। और मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, इनका अंत जानते हैं क्या है? ये वो नमक हैं जो खराब हो जाएंगे एक दिन और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन पॉल बहुत डिफरेंट था। वो जान गया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा खुद का मैं है। मैं कई लोगों को एक चीज में समझ नहीं पाता हूं, हम में ऐसा है क्या कि लोग हमारी इज्जत करें? मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप क्यों इस उम्मीद से आते हो कि आप पे ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए आपको? नो प्रॉब्लम, हम उम्मीदों में 0% पे कभी भी नहीं आ पाएंगे। थोड़ी बहुत उम्मीदें हमारे पास हमेशा रहेंगी, लेकिन कभी कभी तो यह भी होता है कि अगर आप अपनी नजर से देखो कि हम एक ही घर में रहते हैं और उसको ज्यादा ऑनर मिल रहा है, मुझे कम, तो आपको पता भी नहीं चलता, पर आपके हार्ट, लंग्स, किडनी हर जगह पे हर्ट होता है। हां, मैंने देखा है, बिल्कुल। और देखो, ये मैं आपको गुमसुम रखता है, ये मैं आपको अपने आप में बिजी कर देता है। सदैव याद रखिए, ये मैं, ये आपका दुश्मन है। पॉल ने इसे अपने साथ नहीं रखा। पॉल ने कहा इसका मरना जरूरी है, नहीं तो ये मुझे जीने ही नहीं देगा, ये मुझे किसी के साथ घूमने नहीं देगा, किसी के साथ संबंध नहीं रखने देगा। आप देखो, आप आज घर जाओ और अपने मोबाइल के अंदर जितने भी आपको कॉन्टेक्ट है ना, आप देखो, देखो कितने लोगों ने आपको कॉल करना बंद कर दिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे पूछना बंद कर दिया है। जानते हो क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था आपके अनुसार व्यवहार नहीं हुआ और इससे आप हर्ट हुए और आपने भी सुना दिया, अब आपका नाता खत्म हो चुका है। हम समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे लिए सर्कमस्टेंस अरेंज करता है, परमेश्वर हमारे लिए हालात पैदा करता है ताकि कुछ चीजों में हमें सहना पड़े, ताकि ये मैं खत्म हो।
एक दिन हमारे कलीग से हम एक बहन आई, ऑनेस्टली वो उसका पहला और आखिरी दिन था हमारे यहाँ पर। वो आई, उन्होंने कहा ब्रदर मुझे आपका वचन बहुत अच्छा लगा, मैं अमरनाथ में रहती हूँ। मैंने कहा ओके बहन, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। तो मैंने उनको कहा, बाद में जब उन्होंने मुझे कहा मेरे लिए दुआ करो, तो मैंने बोला आप कहीं और भी जाते हैं? तो उन्होंने कोई एबीसी किसी पास्टर का नाम लिया, उन्होंने बोला यहाँ। तो मैंने उनको कहा हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जानते हैं मुझे क्या बोला? बोला नहीं ब्रदर मैं नहीं जाती हूँ वहां पर। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाते, रीजन क्या है? बोला नो, दे आर नॉट गुड पीपल, वो अच्छे लोग नहीं है उनके चर्च में। मैंने कहा क्या हुआ क्या? मैं जानना चाहता था इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या उम्मीद रख के आई है यहाँ पर। बोला एक्चुअली क्या है ना ब्रदर, हमारे चर्च में हमेशा लंच होता है मीटिंग के बाद, और उस मीटिंग के अंदर कुछ लोग अपने आप में बात करते हैं और मुझसे बात नहीं करते। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा आप जाके बात नहीं कर सकते? तो वो मुझे से देख रही थी जिससे किडनियां मांगी। मैंने कहा वो बात नहीं करते हैं, ठीक है चलो मानते हैं कि ये भी एक गलती है, पर आप भी तो कर सकते हो। मैंने उनको कहा आंटी प्रॉब्लम चर्च में नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है, डील करो, नहीं तो इधर भी वही प्रॉब्लम होगा। आपको उधर लंच मिलता है, मैं तो लंच रखता ही नहीं हूं, क्या करोगे बताओ? वो जो नाश्ता मिलता है ना वो भी दरवाजे में मिलता है ताकि लेके भागो इधर से, इधर भी नहीं देते हैं अभी, कभी कभी वहां से लेके भागो। मैंने कहा फिर क्या? मैंने थोड़ा सा उनको इनडायरेक्टली बताया आंटी द प्रॉब्लम इज ईगो, आप चाहते हो आप पे ध्यान दिया जाए, क्यों? आप बिलीव कीजिए परमेश्वर का यह अनुग्रह है, मैं बहुत बड़े बड़े मंचों पे खड़ा होता हूं, परमेश्वर ने कई बार मुझे भारत के टॉप लोगों के साथ कभी बार संगति करने का मजा, एक सौभाग्य दिया कि मैं ऐसे लोगों के साथ सेवकाई करूं जिनको आप सिर्फ टीवी पे देखते हो। लेकिन आप बिलीव कीजिए, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मुझे इनके साथ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला ब्रदर एक मिनट रुकिए, थोड़ा बड़ाई करनी है तो आपसे मिला। क्यों? पॉल कहता है आई क्रूसिफाई। एक दिन यूहन्ना को आके लोग बताते हैं हे रब्बी तुझे पता है जितनों को तू बपतिस्मा देता है उससे अधिक उनको बपतिस्मा वो देता है जिसको तूने बपतिस्मा दिया। और यूहन्ना कहता है अवश्य है कि वह बढ़े, मैं यूहन्ना घटे, मैं घटूं। यह जरूरी है कि वह बढ़े और मेरा स्वयं निकलता जाए। अगर आज नहीं निकला ना ये, अगर आपने इसे निकलने नहीं दिया, मैं आपको सच कहता हूं लाइफ टाइम आपको लोगों से शिकायतें होंगी। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें अगर कोई आपको 10 बार खाना खिलाए ना आपको वो याद नहीं होगा, लेकिन 11वीं बार उन्होंने आपको नहीं खिलाया ओ आपके मन में जीवन भर बना रहेगा, क्योंकि आपके पास चकमक है और ये चीजें लोहे की तरह आपको चिपकती है। अब देखिए पॉल ने यहां पर क्या किया, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, उसका अंदरूनी, ठीक है। अब वो कहता है अब ये मर गया, अब मैं जीवित नहीं हूं। वो कहता है अब उस जगह पे एक नया स्वामी रह रहा है और उस नए स्वामी का नाम है यीशु। वो कहता है पहले उसको मार दिया गया है, अब वो सेकेंडली कहता है अब जो इसका सच्चा मालिक है ना वो यहां रह रहा है। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है, उस सच्चे मालिक ने, उस यीशु ने अब उसे विश्वास से जीवन जीना सिखा दिया है। कितनी अमेजिंग टेस्टिमनी है ना पॉल की। वो कहता है मैं प्रभु में आया और प्रभु ने मेरे अंदर स्वयं को मारा, स्वयं के मरने के बाद मेरे अंदर खुद यीशु आके बैठा है और अब यीशु ने क्या लिखा है, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। अब उससे वो कहता है अब मैं अनुभव से नहीं, नाउ आई एम लिविंग बाय फेथ। आप जानते हो जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा वो पहली चीज जो आपको देते हैं ना, जो मुफ्त में वो देते हैं, वो है पापों की क्षमा। सदैव याद रखिए सबसे पहले यीशु
जब आपके जीवन में आएगा ना, फर्स्ट वो फॉरगिवनेस लेकर आएगा, क्योंकि बाइबल बताती है जिसके पाप क्षमा हुए हैं वे अधिक प्रेम करते हैं। वो जानता है कि आप उससे प्यार कर ही नहीं सकते जब तक वो आपको क्षमा ना करे, लेकिन क्षमा करने के बाद आप जानते हो आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है, जहां पर वो दिन प्रतिदिन आपके अंदर जो आपका मैं है ना, मुझ पे ध्यान दिया जाए, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं बकरी कहीं का मैं कहेंगे ना, ये सब खत्म करता है वो। और जानते हो वहां पर क्या होता है, अचानक जैसे जैसे मैं खत्म होता है ना, आपके अंदर एक नई अगुवाई चालू हो जाती है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस। आपके अंदर एक नई लीडिंग चालू हो जाती है। अचानक जानते हैं क्या होता है, जब स्वयं मरता है ना, तब परमेश्वर ना आपको एक नया मन देता है। आप जानते हो आप क्या करते हो फिर, जब आप लोगों से मिलते हो ना, अब आपको उनकी गलतियां नहीं दिखती, अब आपके अंदर उनके लिए तरस पैदा होना चालू हो जाता है। तरस आना स्टार्ट हो जाता है। आप किसी को भी देखते हो ना, यार इसकी मम्मी बीमार है, यार इसके फादर बीमार है, यार ये बंदे के पास पैसे नहीं है, सारा दिन सोचता रहता है। जानते हो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। परमेश्वर अब आपके अंदर कहता है ना, पौल, धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। इंग्लिश में लिखा गया है लीडिंग। वो हमें लीड करता है न्यू लाइफ में। अब हमारे अंदर वो चीजें नहीं होती, अब हम एक नए। अब देखिए पौल यहां पर क्या कहता है, पहले बोलता है मैं क्रूज पे चढ़ गया, उसके बाद कहता है अब मैं जीवित ही नहीं हूं, उसके बाद कहता है यीशु मेरे अंदर जीवित है, और अंत में वो कहता है अब मैं विश्वास से जीवित हूं। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ये बड़े आपके काम की बात है। जब यीशु हमारे अंदर रहता है, जानते हो हमें क्या सिखाता है, बोलो विश्वास से जीना। तो क्या अब हम नहीं जी रहे हैं? नो, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग की शक्ल देख के पता चलती है आप विश्वास में जीते ही नहीं हो। बिल्कुल, विश्वास में जीने वाला व्यक्ति बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। आपने देखा जब इसहाक ने इब्राहिम से पूछा, पापा हाथ में आपके क्या है? आग, दूसरे हाथ में छुरी, बलिदान किधर है? ये क्या गेम खेलोगे क्या उधर जाके? ऊपर क्या करेंगे? आपको पता है ना, इब्राहिम को पहले काटना था फिर उसको जलाना था। दैट्स कॉल्ड होम बलि। क्या कहा इब्राहिम ने? अरे चल तो सही, वो खुद ही उपाय करेगा, वो मुहैया करवाएगा। अब मुझे बताइए, ये बंदा ऊपर पहुंचा भी नहीं है, घोषणा क्या करता है? जब शाऊल दाऊद को कहता है ऐसे मत जा, मैं तेरे को एक ड्रेस देता हूं, वो पहन के जा, और जब दाऊद उसको पहनता है, यू नो दाऊद फिर ऐसे करता है। वो चल ही नहीं पा रहा था। लिखा है उसने उतार के फेंक दिया, 5 चिकने पत्थर लिए, उससे बोला रख अपने पास। और जैसे उसके सामने खड़ा होता है, गोलियत कहता है, गोलियत उसको देखता है दूर से, पत्थर लाया है। तो गोलियत को बोलता है, ए कुत्ता हूं क्या मैं, क्या लेकर आया है ये? दाऊद से एक ही बात कहता है, बोलता है तेरे हाथ में बड़े बड़े हथियार है ना, मेरे हाथ में एक हथियार है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे मुंह में है, मेरे प्रभु का नाम है मेरे मुंह में। वो उससे कहता है मैं। आप जानते हो दाऊद ने मरने से पहले, उसको मारने से पहले क्या कहा था? जो परमेश्वर मुझे बालू और सिंह से बचाता रहा, वो मुझे तेरे हाथ से बचाएगा। और आज मैं तुझे मारूंगा, काटूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा, और तेरा मांस मैं जानवरों को दे दूंगा। मुझे बताइए, ये लोग क्या वो लोग थे जो सब ठीक होने के बाद बोलते थे लॉर्ड थैंक यू, अब हमारी लड़ाइयों में आए? हां, मुझे बताइए। आप जानते हो जब आप अपने परिवार के अंदर खड़े होते हो नेगेटिव माहौल के अंदर, जब आप ये कहते हो, ये देखिए सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए पूरा नेगेटिव, सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इधर से पति दारू पीता है, इधर से घर में कोई क्रिश्चियन नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं,
और पीछे से आपका पास तंग करता रहता है, आप सारे सराउंडिंग नेगेटिव। और जानते हो आप क्या करते हो? आप खड़े होते हो और आप ये कहते हो, प्रभु मैं जानता हूं सब कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन मैं एक आयत जानता हूं बाइबल की जिसमें आपने ऐसा लिखा है, जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं आप उन्हें जानते हैं, मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं। और मुझे इतना भी पता है अंत में आप मेरी आशा पूरी करेंगे। आप जानते हो जब आप अपना मुंह ऐसे खोलते हो ना, जब आप कुछ कहते हो ना, आप जानते हो क्या करते हो? ये देखिए, परमेश्वर वहां खड़ा है, ये नेगेटिव माहौल है, और जब आपने मुंह से ऐसा कहते हो ना, आप दरवाजा खोलते हो और वो उस दरवाजे के अंदर एंटर होकर आपके हालातों को बदलना शुरू करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये चार सिचुएशन से खड़े रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घूंगे कहीं के, कुछ नहीं करेंगे। स्वरदूत बैठा रहता है, स्वरदूत को प्रभु बोलता है, तू कुछ काम क्यों नहीं करता, बेरोजगार है क्या? मैं बेरोजगार नहीं हूं, इन्होंने किया है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम था, तूने मेरे को इस घूंगे के पीछे क्यों लगा दिया? ये कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता है, सारा दिन बस बैठा रहता है, सोचा रहता है, सिगरेट पीता है, ये करता है, वो करता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। किसके पीछे लगा दिया है? मैं इसके साथ रह रह के मेरे को लगता है मैं भी डिप्रेशन में जा रहा हूं। ये लोग, कुछ लोगों का जो स्वर्गदूत है ना, चुप करके बैठा हुआ है सारा दिन। आप देखते हो कार्टून नेटवर्क, वो भी बैठ जाता है, वो बोलता है दोनों कार्टून, ये भी कार्टून वो भी कार्टून। कुछ करते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है, ये लोग सारा दिन बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक दिन तो एक एंजल ही भूल गया कि वो एंजल है। एक दिन एक आदमी गाड़ी चला रहा था, वहां पर बाजू में बोर्ड लगा हुआ था, 70 के आगे मत चलाओ। इसने 80 की ले ली, एक्सीडेंट, ठक, मर गया, सीधा ऊपर। ऊपर आया, परमेश्वर ने से पूछा क्या हुआ, किधर हाथ किधर है तेरा? एक्सीडेंट हुआ। तूने तो विश्वास किया था ना मुझ पे। हाँ हाँ। बपतिस्मा भी हो गया था। हाँ। तो तेरे को स्वर्गदूत नहीं मिला क्या? वो आपको पता ना। तो परमेश्वर ने अनाउंसमेंट की, अरे इसका कौन था? वो आया, बोला क्या हुआ, ये मरा कैसे? प्रभु ये शाना है, ये बड़ा सयाना है। क्यों? उधर लिखा था 70 की स्पीड, इसने 80 चलाया, मैं उतर गया। कुछ एंजल्स ऐसे, आप कुछ भी करोगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। अरे चिंता मत करो, वो सदैव हमारी रक्षा करता है। आमीन। जब परमेश्वर आपके जीवन में रहते हैं तो आपको कैसे सिखाते हैं? वो आपको चाहता है आप विश्वास से जियो। यू लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। वो चाहता है कि हम विश्वास से जिए। चलो मैं आपको बताता हूं विश्वास कैसे आता है और अविश्वास कैसे आता है, बहुत ही सिंपल लाइन में। मेरे पीछे कहिए, बोलिए, जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ टच में रहता हूं तो मैं विश्वास में हूं। और जब मैं खुद के साथ टच में हूं वहीं से अविश्वास आता है। सिंपल। पॉल कहता है हमारे अंदर कोई अच्छी बात वास नहीं करती। आप स्वयं को देखो, आपको सिर्फ आप में शॉर्टकमिंग्स ही दिखने वाली है। एक दिन बाइबल मुकद्दस बताती है एक आदमी ने एक औरत से शादी की। शादी करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मेरी जो बीवी है उसे बच्चा नहीं हो सकता। और उस बंदे ने दुआएं करना चालू की। बेचारा बूढ़ा तक हो गया। एक दिन वो प्रभु के मंदिर में सेवा कर रहा था, एक स्वर्गदूत नीचे उतरा और वो उसको कहता है, सुन, मैं तुझे बड़े अच्छी बात बताने के लिए आया हूं। सुन, तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, और जब वो बेटा पैदा होगा ना तो वो सेवा करेगा, वो इज़राइल को परमेश्वर की ओर फेर देगा। सब कुछ बताने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, इस बंदे का रिप्लाई ये था, उसने स्वर्गदूत से कहा,
मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यस ब्रदर, बात तो सही है। अभी आप मुझे बताओ, अगर यहां पर कोई 80-90 साल का हो और मैं आपको कहूं आपको बेटा पैदा होने वाला है, वो बोलेगा बेवकूफ चुप कर, दिमाग खराब हो गया, चाहिए ही नहीं मुझे। कॉमन सेंस है ना, कोई भी बोलेगा कि यार नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि इस परमेश्वर के जन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। मुझे एक बात बताइए, अविश्वास कहां से पैदा हुआ? अविश्वास तब पैदा हुआ जब परमेश्वर के वचन से अधिक स्वयं को देखा गया। अनफेथ वहां से आया। अविश्वास तब पैदा हुआ जब खुदा के कलाम को ज्यादा स्वयं पर देखा गया। कैसे हो सकता है? अपनी आइडेंटिटी क्या, अपनी जो पहचान है वो क्या देता है? वो कहता है तुझे पता भी है मैं कौन हूं। आई एम द एंजल हु स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। मैं वो व्यक्ति हूं जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। क्यों बिलीव नहीं कर सकता था वो? क्यों? क्या परमेश्वर ने उससे भी बूढ़े व्यक्ति इब्राहिम को बेटा नहीं दिया था? जरा सोचिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप स्वयं के साथ, अपने साथ कनेक्ट रहो। कुछ लोग कहते हैं आई एंजॉय माई ओन कंपनी। मुझे समझ में नहीं आता हम में है क्या हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं यीशु की कंपनी एंजॉय करो। आप समझ पा रहे हैं अविश्वास कहां से पैदा होता है? आपको मैं बताऊं, ये देखिए, अगर मैं आपके लिए कुछ भी कह दूं ऐसा होगा वैसा होगा, जब आप खुद को देखोगे ना, जानते हो आपको क्या ख्याल आएंगे? 6 दिन से प्रार्थना ही नहीं की है, 7 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी है, जमाने हो गए मुझे, अरसा हो गया मुझे उपवास रखते हुए। आपने देखा जब भी आप खुद को देखोगे यू विल बी डिप्रेस्ड। लेकिन जानते हो विश्वास कहां से पैदा होता है? विश्वास वहां से पैदा होता है जब एक व्यक्ति अपना ध्यान स्वयं से हटा के खुदावन के कलाम की तरफ ले आता है। आज समझ पा रहे हो मेरी बातों को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैंने कुछ लिखा था आज जो मैं बता चुका हूं। आप जानते हो, आप में से किसी ने वो पिया है कभी, गन्ने का रस? लंबा हाथ उठाओ। सब सबने पिया है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा है कि गन्ने का रस जो है वो कैसे निकलता है। आपने भी देखा होगा, गाड़ी पे खड़े होते हैं, हम उनको बोलते हैं 2 गिलास, और वो गन्ना निकालते हैं, पहले सीधा डालते हैं, फिर टूटने के बाद टेढ़ा डालते हैं, फिर 2 हिस्से करने के बाद और डालते हैं, फिर नींबू डालते हैं। देखा होगा ना? और हम वहां पर खड़े होकर बोलते हैं 1 नींबू और डालना। और डाल, हम करते हैं। मुझे बचपन में ऐसा लगता था गोला अगर लकड़ी में देंगे ना कम देंगे, फिर मैं हाथ में से गिलास लेके जाता रहा। मुझे लगता था ज्यादा मिलेगी, है ना? होता है ना? कभी आपने देखा है 2 कटिंग चाय लेके देखो, फुल से ज्यादा मिलता है ना? दैट इज कॉल्ड सिंधी दिमाग। एक दिन मेरे एक भाई ने बोला फुल चाय मंगाओ, मैंने बोला 2 आप मिला। बोला क्यों? मैं ज्यादा मिलता है। होता है ना? लिसन, आप जानते हो जैसे वो एक गन्ना जो मशीन में जाता है ना, उसमें से जो ग्रेवी निकलती है, जो जूस निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर का वचन आप में तब विश्वास को इंपार्ट करता है जब आप उस वचन के लिए कुछ मनन करते हैं। आप जानते हो एक अमेजिंग साम मैं आपको बताता हूं, मैं चाहता हूं सब सामने देखिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि आपको बाइबल में पेड़ का प्रतीक कहा गया है? हम कौन है? बोलो पेड़। बोलो अपने बाजू वाले को आप पेड़ हो। यू आर अ ट्री। बोलो बोलो बाजू वाले को यू आर अ ट्री। मेरी तरह अंग्रेजी भी बोलो। हाँ, आप ट्री हो। आपका स्वभाव को क्या कहा जाता है? बोलो फल। हाँ, बोलो बाजू वाले को फल भी रखो। फल भी होने चाहिए, ठीक है? अब देखो प्रभु ने क्या कहा।
भजन सहायता की शुरुआत ऐसे होती है, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो पबजी खेलने वालों से दूर रहता है। आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां पर ऐसा लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्ठा करने वाले की मंडलियों में नहीं बैठता, जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। मैं थोड़ा आज की थोड़ा इसको अपडेट करते हैं। हाँ, ठीक है भाई। क्या ही धन्य है वह जो अधिक पबजी खेलने वालों के करीब न जाए,